अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.5 लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है? लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड की एक इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप किसी सॉलिड को हीट करें और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद क्या बेटा मेल्ट हो जाता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। ठीक है, लेकिन जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक है, ये मेल्ट तो होगा लेकिन क्लाउडी क्लाउडी टाइप का होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl को हीट करें, उसका टेम्परेचर रेट करें 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसके बाद क्या बेटा वो मेल्ट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल में क्या होगा बेटा, आपके पास जब आप सॉलिड को हीट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में मेल्ट नहीं होगा बल्कि क्लाउडी क्लाउडी सा होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, लिक्विड क्रिस्टल कहेंगे। और इस लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा LCD वगैरह को बनाने के लिए। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक रेंजर। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था बेटा फ्रेडरिक रेंजर ने इन 1888 while he was examining physico-chemical properties of different derivatives of cholesterol। ठीक है, तो वो स्टडी कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसके, डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कोई कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है तो उसको हम कहेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो वो डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा एक डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट में कि जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो दो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं, ये ऑब्जर्व दैट द कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट डिड नॉट मेल्ट द सेम वे एज द अदर कंपाउंड। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है वो नॉर्मल कंपाउंड से ज़रा मेल्ट नहीं हो रहा था, एंड इट हैज़ टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक था बेटा 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड और एक था 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो एट 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड इट मेल्टेड इनटू अ क्लाउडी लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हुआ था क्लाउडी लिक्विड में। ठीक है, तो जो क्लाउडी लिक्विड में मौजूद है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। एंड देन एट 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड इट मेल्टेड अगेन एंड क्लाउडी लिक्विड बिकम्स क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचने के बाद वो है क्लाउडी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी, एंड देन 178.5 पे वो क्या है बेटा कन्वर्ट हो जाती थी क्लियर लिक्विड में। ठीक है, और ये अमल क्या होता है बेटा, रिवर्सेबल होता था। तो क्लाउडी से आप ट्रांसपेरेंट में भी जा सकते थे टेम्परेचर बढ़ाकर, और टेम्परेचर कम करके ट्रांसपेरेंट से क्लाउडी में भी आ सकते थे। तो ये अमल क्या था बेटा, रिवर्सेबल था। और इसी क्या है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल को हम इस्तेमाल करते हैं LCD बनाने के लिए भी। ठीक है, और ये लिक्विड क्रिस्टल है बेटा आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं और इसके अलावा इनऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है, ये किस नेचर में बेटा, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है बेटा डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो लिक्विड क्रिस्टल आर यूजुअली ऑर्गेनिक इन नेचर और मे बी सम टाइम मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल्स की बहुत सारी एग्जाम्पल हमारी किताब में सिर्फ एक ही लिखी गई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही को पढ़ेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट बोथ नेचुरली और दे में भी सिंथेटिकली डेवलप। तो आर्टिफिशियली भी आप इसको बना सकते हैं और नेचुरली भी ये पाया जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल कैन बी डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अ प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल को हम प्योर लिक्विड और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड से अलहदा समझ सकते हैं। किस बुनियाद पर, देखिए, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो फ्लो भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी क्या है बेटा, कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड से भी मिलती है, बट दी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है। ठीक है, तो लिक्विड के साथ देखें तो बेटा ये फ्लो कर सकते हैं लिक्विड की तरह, और जो इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है बेटा, ये खास स्ट्रक्चर में होती है, इस बात को याद रखना। तो इसको आप आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में तफसीली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा लिक्विड क्रिस्टल हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद बेटा, अगर हम लिक्विड क्रिस्टल में से लाइट को पास करें तो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हमें हासिल होती हैं। ठीक है ना, कुछ खास बिहेवियर होता है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं बेटा लिक्विड क्रिस्टल के पास क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किस तरीके से बेटा, एज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से बेटा लिक्विड क्रिस्टल में भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, बट एक्सिबिट एनिसोट्रॉपी। अब एनिसोट्रॉपी क्या है बेटा, एनिसोट्रॉपी को देख लेते बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज विद डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है, ये देखें बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें एक खास अरेंजमेंट है। इसमें क्या है बेटा, खास अरेंजमेंट है, इसमें भी एक खास अरेंजमेंट है लिक्विड क्रिस्टल में। ठीक है ना, अब जो है बेटा ये लिक्विड क्रिस्टल आपके पास मौजूद है। अब इसमें देखिए बेटा आपके पास क्या है, ये आइसोट्रोपिक लिक्विड है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये है बेटा आपके पास लिक्विड
क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लेकिन ये फ्लो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बट ये एग्जिबिट एनिसोट्रॉपी, जिसमें क्या लिखा हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आप लाइट को यहाँ से पास करते हैं इस जानिब, ठीक है, तो क्या है बेटा, ये कुछ खास प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। लाइट को यहाँ से यहाँ पास करते हैं तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर आप लाइट को इस तरीके से पास करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनिसोट्रॉपी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरीज विद डायरेक्शन। लाइट को इधर से पास करें कोई दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, लाइट को इस डायरेक्शन से पास करें तो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरीज विद डायरेक्शन, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। तो एनिसोट्रॉपी को समझने के लिए आप इधर देख सकते हैं, देखें ये दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा, और ये एक किस्म के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर हम लाइट को इधर से पास करें तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, और अगर हम लाइट को इधर से पास करें तो ये इन दो मॉलिक्यूल के करीब से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ खास प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनिसोट्रॉपी कहते हैं। ये तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टी और यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है लिक्विड क्रिस्टल में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो ये अरेंजमेंट है, तो अगर ये लिक्विड क्रिस्टल में अरेंज हो जाए तो इसमें भी क्या बेटा खास अरेंजमेंट है, लेकिन इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है और एनिसोट्रॉपी जो है वो एग्जिबिट करता है। तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आप ज़रूर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और एनिसोट्रॉपी भी आई थिंक मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या इस्तेमाल आते हैं, तो पहले इस्तेमाल तो बेटा आपको स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल आर कॉमनली यूज इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD की ये फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, ठीक है। आर यूज इन द स्क्रीन ऑफ वेरियस डिवाइसेज लाइक रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच जिसमें स्क्रीन इस्तेमाल होती है उसमें LCD इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन्स की LCD में, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल नहीं होता, यानी LCD इस्तेमाल नहीं, जब उसमें LED इस्तेमाल होती है। LED की जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। टैबलेट में भी क्या है बेटा LED इस्तेमाल होती है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन कुछ सस्ते हल्के होंगे तो उसमें क्या है बेटा लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होती है, ठीक है। और स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर में भी, ठीक है, जो सस्ती स्क्रीन होती है उसमें क्या है बेटा LCD इस्तेमाल हो, टेलीविज़न में भी, ठीक है। लेकिन आप टेलीविज़न में ज़्यादातर LED देखेंगे, LED, ठीक है। LED में क्या बेटा लाइट्स इस्तेमाल होती हैं, और LCD में क्या बेटा उसमें लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें लाइट्स भी होती हैं, ठीक है। pH मीटर अगर आपके पास स्क्रीन वाला है, ठीक है, ATM मशीन में स्क्रीन लगा हुआ होता है तो उसमें भी क्या बेटा आपके पास लिक्विड क्रिस्टल जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी हमारा मसला नहीं है, क्योंकि बहुत आगे की बात है। अगर सिर्फ एक पेज पढ़ने से तमाम बातें आ जाएँ तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा इस्तेमाल बेटा लिक्विड क्रिस्टल आर यूज एज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर के तौर पर लिक्विड क्रिस्टल्स को हम इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में एंड अदर डिवाइसेस टू मेजर दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर में बेटा आपके पास उसमें भी स्क्रीन मौजूद होती है, तो इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा बेटा इसका अगला यूसेज देखते हैं। और जो अगला इस्तेमाल है बेटा लिक्विड क्रिस्टल का, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टू डिटेक्ट फॉल्टी कनेक्शन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में फॉल्टी कनेक्शंस को ढूंढने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैसे, क्यों, ये भी हमारा मसला नहीं है। इसके अलावा बेटा इन दी मेडिकल साइंस लिक्विड क्रिस्टल हेल्प टू डिटेक्ट ब्लॉकेज ऑफ वीन्स, आर्टरीज एंड ट्यूमर्स, ठीक है। तो इनकी ब्लॉकेज को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एज सॉल्वेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में क्या करते हैं बेटा, हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। तो उसमें क्या बेटा लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो इस पिक्चर में हम आपके साथ एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं जो कि है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें हमारे पास दो जार है, ये दो जार नहीं असल में एक ही जार है, बस इसमें टाइम का फ़र्क है, ठीक है। लेफ़्ट वाला जो है वो इनिशियल टाइम है और जो राइट वाला है वो है फाइनल टाइम, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में देखिएगा बेटा पेज पे एक डॉट लगा ब्लैक कलर का, इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें 3 से 4 मिक्सचर मौजूद है, ठीक है। तो एक डॉट हमने पेपर में लगाया, ठीक है, उसको डुबोया बेटा सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। तो हम क्या बेटा लिक्विड क्रिस्टल को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे कुछ वक्तों के लिए, वक्त गुजरेगा तो जो ब्लैक डॉट में अगर 4 मिक्सचर हमारे पास मौजूद है तो वक्त गुजरने के साथ क्या है बेटा वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्वेंट जो है बेटा वो कागज़ के ऊपर आएगा, ठीक है, उसके साथ ऊपर ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करते करते क्या है बेटा वो मिक्सचर को अलहदा कर देगा, ठीक है। तो राइट में आप देखें तो इसमें क्या है बेटा हमारे पास 4 से 5 जो मिक्सचर है वो अलहदा
हो रही है। किसके ज़रिए बेटा? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के ज़रिए। तो हम लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ज़रूरी था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा? आपके पास एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट इस्तेमाल है सम ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल आर आल्सो यूज इन द हाइड्रोलिक मशीन ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? काफ़ी विस्कस होता है, तो इनको हम हाइड्रोलिक मशीन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एलसीडी इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स फ्लैट कॉम्पैक्ट स्क्रीन एंड एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ पिक्चर, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल से ज़्यादा अच्छी जो है हमारे पास एलईडी में पिक्चर आती है, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल इज सील्ड बिटवीन द टू ग्लास शीट। तो दो ग्लास शीट के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल को क्या है बेटा? सील किया जाता है, हैविंग अ ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग सरफेस। और ग्लास की शीट में सील किया जाता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। अब व्हेन बैक लाइट इज़ एक्टिवेटेड, तो लिक्विड क्रिस्टल के पीछे क्या है बेटा? बैक लाइट लगा होता है, इसमें से रोशनी निकलती है। इसमें से क्या निकलती है बेटा? रोशनी निकलती है। और क्या है बेटा? इसके ऊपर पड़ती है ग्लास शीट के ऊपर, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल पे भी रोशनी पड़ेगी। तो उस लिक्विड क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं बेटा? अपने आप को अरेंज करते हैं और इस तरीके से क्या है बेटा? आगे डिस्प्ले शो करते हैं। आगे क्या शो करते हैं बेटा? डिस्प्ले शो करते हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप ये पिक्चर देखें। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा हमारे पास एक एलसीडी का मॉडल है, ठीक है। सेंटर में देखेंगे आपको लिक्विड क्रिस्टल दिखेगा, ओके। राइट हैंड साइड पे देखेंगे बेटा बैक है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे बेटा फ्रंट है। तो बैक से क्या बेटा? लाइट रेज आती है, ठीक है। जब लिक्विड क्रिस्टल पर पड़ती हैं तो लिक्विड क्रिस्टल अलाइन होते हैं, अपनी पोजीशन को तब्दील करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा? हमें फ्रंट पे जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल होती है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये एनिमेशन देखिए जिसमें मैं आपको कहता हूँ। तो देखिए बेटा इसमें बैक से लाइट आ रही, ठीक है। जैसे ही लिक्विड क्रिस्टल पे पड़ती है, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? अलाइन होते हैं, अपनी पोजीशन को तब्दील करते हैं और फिर आगे जाके हमें इमेज दिखाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा तमाम बातें आपको लिक्विड क्रिस्टल के बारे में समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।